हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 26 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर जो बच्चों हो चुका है आपका, और उसमें बच्चों जो मैथ्स का पेपर था वो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगा है, और नो डाउट बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी था भी। बट हाँ, ऐसा है कि अगर उसमें आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को करते हो तो बच्चों इजीली आप उस पेपर में भी अच्छा स्कोर जो वो कर सकते थे, जिसका भी उस शिफ्ट में पेपर था। बट हाँ, अगर मान लो कि कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस में उलझ के रह गए जिनकी कैलकुलेशन जो बहुत लेंथी थी और उन क्वेश्चन में ही आपने 5 मिनट 7 मिनट इस टाइप से लगा दिए, तो फिर ऐसे केस में क्या है कि स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो जो भी इस पेपर के बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, 5 अच्छे क्वेश्चन जो कि मेरे को लगा कि इनमें बच्चों ने भी जो फीडबैक दिया कि सर ये क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे, तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बच्चों मैं आपके सामने आज कराने वाला हूं। इनके अलावा भी अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन बच्चों अगर आपको लगता है कि सर ये भी डिफिकल्ट है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उस क्वेश्चन को बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हो। जो भी आगे आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों के पेपर हैं उनको बच्चों ये क्वेश्चन जो वो बड़े ही ध्यान से देखने, क्योंकि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएं। तो बड़े ही ध्यान से बच्चों सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो आपका जेई एडवांस 2021 होने वाला, जिसके लिए आपके पास में जेई मेन के बाद अप्रोक्सीमेट 1 मंथ होगा, तो उसके लिए जो जेई एडवांस का क्रैश कोर्स है आरसीसी 3.0 बैच जो बच्चों वो लॉन्च होने वाला है 30th ऑफ अगस्त को 2 बजे इसके एनरोलमेंट जो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग एक लाइव सेशन जो वो भी होने वाला है, तो उसको वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो उसको बच्चों पहले से फुल माहौल बना दो, उसमें पहले से लाइक वाइक करके रख दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा जो अलग टाइप का इस बार एनटी ने पूछा था। एंगल बिटवीन टू बॉडी डायगोनल्स पीबी एंड सीक्यू ऑफ ए क्यूबॉइड इज cos इनवर्स 1/5 एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल इन लेंथ व्हिच इज 10। फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो सबसे पहले बच्चों यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रैक्टिकली कि ये जो बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है वो कौन से बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है। तो आप जहां पे भी जिस रूम में बैठे हो बेटा, उसका एक नीचे वाला कॉर्नर पकड़ना, ठीक है। जैसे नीचे वाला ये यहाँ पे एक कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, इससे जो बिल्कुल ऑपोजिट वाला ऊपर वाला कॉर्नर है, समझ पा रहे हो, जो यहाँ पे नीचे वाला कॉर्नर है उसको बिल्कुल वहां पे ऊपर वाले कॉर्नर से जो ज्वाइन करने वाला डायगोनल होगा उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये अगर आपको बच्चों एक बार सिचुएशन समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन को आप इजीली जो सोल्व कर सकते थे। देखो यहाँ पे इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि एक क्यूबॉइड बच्चों अगर हम सबसे पहले फॉर्म करें, तो सपोज ये आपके पास में एक कोई क्यूबॉइड हो गया। डायग्राम सुंदर सा नहीं बनाना, डायग्राम सुंदर सा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से बच्चों देखने में फील आए। एक बार फिर से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। तो ये देखो हम क्यूबॉइड एक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो देखने में थोड़ी सी फील आ रही है, देखने में फील आ रही है आप लोगों को। अब मेन चीज है बच्चों, मेन चीज यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। मेन चीज है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ये आपके पास में मेन एक्सिस है, इसको हमने बच्चों कुछ बोल दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बड़े ध्यान से बच्चों देखते हुए चलना। सपोज ये यहाँ पे आपके पास में ओरिजिन है, तो ये हो गया 0,0,0। अब ये देखो यहाँ पे इसकी क्या हो गया, आपके पास में ब्रेथ जो वो गिवन है, तो ब्रेथ इसकी आपके पास में कितनी है, 10 गिवन है। 10 गिवन, तो बच्चों ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास में कितना हो जाएगा, 10,0,0, ठीक है। चलिए यहां से इस वाली साइड में यानी कि जेड डायरेक्शन में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट जो वो चेंज होगा। और जेड डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसकी हाइट वो बेसिकली बोलना चाह रहा है, और जो कि अपने को फाइंड करनी है, तो उसको बच्चों एक बार के लिए हम कुछ एच लेट कर लेते हैं। तो अगर एच लेट करें तो ये बन गया 0,0,h। चलिए सिमिलर वे में देखो बाकी के अगर कोऑर्डिनेट्स लिख दे, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास होगा 0,10,0। यहां से आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलोगे तो ये बनेगा 10,10,0। चलिए यहां से ऊपर चलते हैं, तो यहां से ऊपर चलते हैं तो अगेन 10 हाइट्स अगर हम चले तो ये बन गया 0,10,h। यहां से इस वाली डायरेक्शन में अगर बच्चों आप चलोगे तो ये बन गया 10,0,h। ये इस टाइप से आपने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब देखो जो यहाँ पे ये फेस जो बॉडी डायगोनल की बात कर रहा है पीबी एंड पीक्यू, ये कौन से होंगे ये समझना है। तो इस पॉइंट को बच्चों हमने अगर पी बोल दे, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो बॉडी डायगोनल होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। पीबी जो है वो क्या है बच्चों आपके पास में, सॉरी पीबी नहीं, यहाँ पे पी पॉइंट जो वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। पी पॉइंट जो वो आपके पास में ये होगा, ये आपके पास में क्या बन गया, एक बॉडी डायगोनल बन गया है।
ये पीबी एक बॉडी डायगोनल हो गया, दूसरा बॉडी डायगोनल उसने बोला बच्चों सी क्यू, तो वो बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये पॉइंट सी हमने बोल दिया और ये पॉइंट बोल दिया क्यू। तो अब देखो आपके पास में पी बी सी क्यू चारों पॉइंट्स के बच्चों कोऑर्डिनेट्स है, तो इजीली ये वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं। तो चलिए देखो, अगर मैं सबसे पहले आपको पीबी वेक्टर लिख के दिखाता हूं, पीबी वेक्टर क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, तो वो देखो यहां से कितना आ रहा है 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप और ये बन गया बच्चों माइनस का एच के कैप। सिमिलर वे में अगर हम सी क्यू वेक्टर की बात करें तो देखो यहां से ध्यान से सी क्यू वेक्टर जो वो कितना आ रहा है माइनस का 10 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और ये लीजिए माइनस का एच के कैप। अब तो दो वेक्टर हैं आपके पास में, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बच्चों आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे यहां से पीबी वेक्टर डॉट सी क्यू वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। अब सारी वैल्यू बच्चों आपको पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो कितना आ गया -100 प्लस 100 खत्म, और ये बन गया एच स्क्वायर। पीबी का देखो आपके पास में आ रहा है 200 प्लस एच स्क्वायर, सीक्यू का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है बच्चों 200 प्लस एच स्क्वायर, और cos थीटा देखो यहां से कितना गिवन है 1/5। ये लीजिए आपका सवाल खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5h स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर प्लस में 200 के इक्वल। तो यहां से देखो h स्क्वायर कितना आ गया 50 आ गया आपके पास में। आपको बच्चों इसकी हाइट यानी कि h फाइंड करना था, तो h कितना होगा √50, √50 का मतलब आ जाएगा 5√2, दैट मींस ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिसका भी बच्चों इस शिफ्ट में पेपर था वो भी देखते जाना, अपने आंसर जो वो बच्चों आप मैच यहां से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। इस क्वेश्चन पे मैंने पहले भी बहुत बार स्ट्रेस दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों लगातार पूछे जा रहे हैं, जेई मेन में नहीं जेई एडवांस में बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स का यहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो बोला गया है सर्कल सी टचेस द लाइन दिस एट पॉइंट 2,1, यानी कि बच्चों एक ऐसे सर्कल की बात कर रहा है जो कि लाइन जो गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इसको किसी एक पॉइंट 2,1 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस पॉइंट से और इस लाइन को टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन s प्लस में लैम्डा l इक्वल्स टू 0 लिखते हैं बच्चों, यस और नो। और s क्या है यहाँ पे, पॉइंट सर्कल, तो ये देखो बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अगर देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से बच्चों माइनस का 4x आएगा, यहां से प्लस का लैम्डा x, तो x को अगर बाहर ले ले तो ये बन गया लैम्डा माइनस 4। फिर उसके बाद में देखो यहां से कितना आएगा माइनस का 2y, और यहां से भी कितना आपके पास में आएगा, यहां से आएगा माइनस का 2 लैम्डा y, तो माइनस का 2y आ रहा है, यहां से 2,1 ही था पॉइंट, तो माइनस का देखो यहां से 2 लैम्डा y और माइनस का 2y, तो माइनस का 2y कॉमन ले लिया तो लैम्डा प्लस 1 और कांस्टेंट आ रहा है प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में सर्कल C मिल गया। आगे देखो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो बेटा करते जाइए। ये सर्कल जो क्या बोला, इंटरसेक्टेड द सर्कल दिस, ये सर्कल C जो है वो बेटा C1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ध्यान से देखना, ये सर्कल C हो गया और ये क्या कर रहा है C1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल C1 है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस बात को समझना, ये बोला कि P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो PQ जो है वो क्या होगी, दोनों की एक कॉमन कोड होगी, और वो साथ में बोला कि PQ इज डायमीटर ऑफ C1। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कल C1 था इसके सेंटर से बच्चों ये PQ जो है वो पास हो रही है, यस और नो। तो चलिए पहले तो बच्चों मैं PQ जो है उसकी इक्वेशन लिख देता हूं। PQ क्या है, कॉमन कोड है। इस सर्कल की आप इक्वेशन जो है वो उसने क्या बोला C, और C1 आपको देखो गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आगे देखो आपके पास में c माइनस C1 इक्वल्स टू 0। चलिए देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स, उसके बाद में यहां से देखो माइनस का 2y आपके पास में आएगा और यहां से माइनस का 2y यानी माइनस का 4y आ गया और माइनस का 2 लैम्डा y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बोला है, PQ जो C1 का डायमीटर है यानी उसके सेंटर से पास होगा, और इसका सेंटर देखो क्या आ रहा है आपके पास में 0,-1। तो 0,-1 से बच्चों इसको पास कराएं तो देखो 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहां से लैम्डा आपको कितना मिल जा रहा है बच्चों, माइनस का 7 मिल जा रहा है।
लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन देखो क्या बनी फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर -7 -4, ये बन गया बच्चों माइनस का 11x, यहां पे -7 डालेंगे तो -6 प्लस का 12y, और ये लीजिए प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक बार अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई तो क्या पूछा है, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल, यानी 4r स्क्वायर की बच्चों वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो 4r स्क्वायर क्या होगा, g स्क्वायर यानी 11/2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी 12/2 का स्क्वायर दैट इज 36, और ये लीजिए बच्चों माइनस का आ गया आपके पास में कितना, c। तो देखो 4 से 4 जो वो तो खत्म हो गया, ये बन गया 121, ये यहां पे आएगा बेटा 31 इंटू में 4, 31 इंटू में 4, ऐसा बन गया 124। तो ये फाइनली आपके पास में देखो कितना आ रहा है 245। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपके पास में फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये भी बच्चों काफी मजेदार क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको भी अगर आपके आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो इसको बच्चों ध्यान से देखते हुए आपको जाना है। ओके, चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ये बच्चों एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा था इसको डायरेक्टली देख के कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा पूछी गई है। तो देखो ध्यान से देखना, यहां से अगर मैं लिखूं बच्चों dy बाई dx, है ना, dy बाई dx, तो वो देखो कितना आ रहा है e की पावर y अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ रहा है dy बाई dx प्लस e की पावर y अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट बेटा जी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली नहीं है, ये पहले बर्नौली इक्वेशन है और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो भी y वाली टर्म है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो देखो e की पावर y से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया e की पावर माइनस वाई dy बाई dx, ये यहां पे बन गया माइनस का 1 अपॉन x e रेस टू पावर माइनस वाई, और इसको बच्चों इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। अब एक स्टेप के बाद में ये बनने वाला है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, चलिए लेट कर लेते हैं e रेस टू पावर माइनस वाई को हम लेट किया कुछ t, तो ये देखो क्या आ गया माइनस e रेस टू पावर माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx, ऐसा आ गया। चलिए यहां पे देखो रिप्लेस कर दें इसको तो ये बन जा रहा है माइनस dt बाई dx, फिर यहां पे ये बन गया माइनस का tx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। तो बेटा जी माइनस जो वो तो देखो हर जगह से क्या हो गया, गायब हो गया। अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं। तो e रेस टू पावर x, सॉरी ये यहां पे आपके पास में क्या था, t अपॉन में x था ना, t अपॉन x था, तो 1 अपॉन x dx, तो ये फाइनली आपके पास में देखो कितना आ जा रहा है, x आ जा रहा है। अब सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं, यहां पे t से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था उसको i फैक्टर से, इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो y को देखो अब t को वापस से रिप्लेस कर दो, e की पावर माइनस वाई इंटू एक्स, 1 अपॉन x का बच्चों क्या बनेगा, ln x प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका सवाल खत्म हो गया। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसने बोला है y ऑफ e इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू e डालोगे तो y 1 मिलेगा। तो चलिए देखो यहां पे e की पावर माइनस 1, ये बन गया बेटा e, ln e बन गया यहां पे 1 बाई 2 प्लस c, तो c की वैल्यू यहां से कितनी मिल जा रही है आपको, 1 अपॉन, ये देखो यहां पे वापस डालें तो ये फाइनली एक्सप्रेशन ऐसा आ गया, e की पावर माइनस वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ln x बाई 2 प्लस का 1 अपॉन। फाइंड क्या करना है आपको, y ऑफ 1, x की वैल्यू 1 डाल दो, तो देखो e की पावर माइनस का y आ गया, x की वैल्यू 1 डाली तो ये 0, ये 1 बाई 2 बन गया। दोनों साइड बेटा log ले लो तो ये देखो आपके पास में क्या बनेगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ln2, यस और नो, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया और y की वैल्यू आ गई आपके पास में बच्चों ln2। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, यानी ऑप्शन 1 जो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बच्चों अच्छे क्वेश्चन जो वो इस बार पूछे
जा रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली आपको लीनियर नहीं दिखेगा, पहले थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों एक क्वेश्चन था, यह भी काफी प्यारा सा सवाल था। जब भी आपको टेन इनवर्स में सीरीज फाइंड करनी होती है तो आपका जो टारगेट है वो हमेशा होना चाहिए गिवन एक्सप्रेशन को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये होता है बच्चों टेन इनवर्स x माइनस में टेन इनवर्स y के इक्वल। अगर इस फॉर्मेट में लेके आ गए तो हमेशा अल्टरनेटिव टर्म्स जो वो क्या हो जाती है, कैंसल आउट होती रहती है। तो जो भी एटीवी स्टार के स्टार बैच का स्टूडेंट है उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली बेटा उसकी नोटबुक में करवाया गया था। यहां पे देखो क्या करना है उसको, r इज इक्वल टू 1 to 50, ये लीजिए यहां से टेन इनवर्स और इसको 2 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर दे तो 2/4r स्क्वायर आ गया। अब यहां पे देखो एक 1 चाहिए इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक बार 1 ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो। आपका सवाल बच्चों खत्म हो चुका है। इसका फर्स्ट स्टेप जो वो सोचना मुश्किल था, उसके बाद में तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी। ये देखो यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से बेटा क्या लिख सकते हो इसको, 2r प्लस 1 इंटू में 2r माइनस 1, और ऊपर भी इन्हीं दोनों का क्या लिख दो बच्चों, यहां पे डिफरेंस लिख दो। तो ये देखो इसकी फॉर्म में आ चुका है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई, यानी टेन इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1। r जो बच्चों जा रहा है 1 से लेके 50 तक। ठीक है, चलिए r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। देखो टेन इनवर्स 3 माइनस का ये बन गया टेन इनवर्स 1, फिर आगे वाला बच्चों क्या आएगा, 2 डाल दो इसके अंदर, तो टेन इनवर्स 5 माइनस का टेन इनवर्स 3। इसी टाइप से ये चलता जाएगा, लास्ट में 50 डालेंगे तो ये बन गया टेन इनवर्स 101 माइनस का टेन इनवर्स 99। सवाल खत्म हो चुका बेटा। अल्टरनेटिव टर्म जो वो खत्म होती जाएंगी, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड टर्म बच रही है, तो लास्ट वाले ब्रैकेट से कौन सी टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म। तो यहां से देखो ऐसा आ गया टेन इनवर्स ऑफ 101 माइनस का टेन इनवर्स 1। वापस से बच्चों टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y अप्लाई कर दो, तो ये देखो क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। तो 50 अपॉन में 100 अपॉन में 102 आ गए, उसको आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 50 अपॉन में 51। यही बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसने देखो इसकी वैल्यू को p बोला, 10p, तो यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 से 10 इनवर्स खत्म, तो कितना बच गया 50 अपॉन 51। 50 अपॉन 51 का मतलब बच्चों आपका ऑप्शन 1 जो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है फंडा भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम सोल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई मेन में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहां पे मैंने क्लियरली आपको बच्चों पहले भी काफी बार बोला है कि जब भी लिमिट -a टू a होती है तो सबसे पहले आप विचार कीजिए कि क्या वो फंक्शन ओड है या फिर क्या वो फंक्शन इवन है। तो यहां से क्लियरली नजर आ जाएगा कि वो फंक्शन ना तो इवन है और ना ही ओड है। अगर ओड इवन दोनों ही नहीं है तो दूसरा चारा क्या बनता है भाई, अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो मैंने बार बार बोला था कि भाई अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज अगर आपको पढ़ के जानी है तो वो पढ़ के जाना है कौन सा, किंग्स रूल। ठीक है, तो किंग्स रूल की हेल्प से क्या करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो ये देखो आपके पास में बन गया 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे देखो यहां पे कितना बनेगा, माइनस का साइन एक्स, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में पाई की पावर साइन एक्स dx ऐसा। चलिए यहां पे देखो बेटा अगर एलसीएम वगैरह लेते हो तो पाई की पावर साइन एक्स इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई की पावर साइन एक्स प्लस में 1 dx। इसको आप कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया, राइट हैंड साइड में देखो ये एलसीएम आएगा तो ऊपर वाला पोर्शन भी खत्म, तो ये फाइनली आपके पास में बच गया 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये लीजिए बच्चों dx माइनस में पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब क्लियरली नजर आ रहा है ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो बेटा यहां पे बाहर 2 ले लो, लिमिट जो वो 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस का cos 2x अपॉन dx।
तो ये देखो फाइनली कितना आया 2i इज इक्वल टू 2 से 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 खत्म, एक तो बच गया बेटा 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस में cos 2x बनेगा उसका sin 2x अपॉन 2 और लिमिट इसमें डाल देनी है 0 से लेके π/2। तो फाइनली 2i इक्वल्स टू आ गया 3π/2। तो i की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास में 3π/4। 3π/4 का मतलब ऑप्शन 2 जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये 26 ऑफ अगस्त की सेकंड शिफ्ट के बच्चे कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर इनके अलावा भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगता है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हो बच्चों, उसका भी एंटरटेन जो है हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।